सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारी एक श्रृंखला चल रही है सरल व्याकरण। इस सरल व्याकरण की श्रृंखला में हम आपको व्याकरण संबंधी एक एक बिंदु को लेकर के विचार देते। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने सरल व्याकरण। तो वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी बातों पर हमने विचार कर लिया है। फुटकर में विचार हो रहा है, ठीक है। ये थोक में विचार नहीं है, फुटकर में है। आज मैं व्याकरण संबंधी एक जानकारी आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं, उस पर विचार करते हैं और सभी पाठकों के लिए प्राय करके वो लाभदायक होगी। व्याकरण में कभी आपके सामने एक शब्द आ जाता है नाम धातु। क्या है? नाम धातु। तो बहुत से पाठकों को समझ में ही नहीं आता, जिन्होंने पढ़ाई नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। बहुत का अधिकतर पाठकों को समझ में नहीं आता कि धातु तो सुना हुआ है। धातु माने भू, ए, ध, गम, ठीक है, खाद, दृश्य आदि ये धातुएं हैं। इनको धातु तो पढ़ा हुआ है। जो धातु पाठ में पड़ी हुई है वो क्या है? धातुएं हैं। महर्षि पाणिनि ने उनको ही धातु कहा है। पर उनके सामने कभी पढ़ाने वाला या कहीं पुस्तक में ये शब्द आ जाता है कि नाम धातु, तो नाम धातु फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि नाम धातु क्या है और कहाँ है। एक ये भी प्रश्न होता है कि नाम धातु धातु पाठ के अंदर ही है क्या है, या और कहीं है? और नाम धातु नाम क्यों दिया नाम धातु? तो ये मैं आपको बता देता हूं। नाम धातु उन धातुओं को बोलते हैं कि जो किसी संज्ञावाची शब्द से कोई प्रत्यय आकर के फिर उसकी धातु संज्ञा की जाती है, ठीक है। जैसे महर्षि पाणिनि ने जो धातु पाठ के अंदर जो पढ़े हुए धातु शब्द हैं उनका धातु संज्ञा की है? अष्टाध्यायी में भूवादयो धातवः, इस सूत्र से क्या ये सूत्र बना करके वो धातु पाठ में जितने भी शब्द पढ़े हैं उनकी धातु संज्ञा की है, क्रियावाची, ठीक है। इसलिए वो धातु कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अष्टाध्यायी के अंदर तीसरे अध्याय के अंदर कुछ नामवाची, नाम नाम का अर्थ यहां पर आप लेंगे संज्ञावाची शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में संज्ञा को कहने में नामवाची। तो संज्ञावाची शब्द को लेकर के फिर उनसे कुछ प्रत्यय किए गए हैं, फिर उन प्रत्यय उसमें जोड़ देते हैं संज्ञावाची शब्द में। फिर उसकी एक सूत्र है, उससे धातु संज्ञा होती है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं नाम धातु। कुछ आपको उदाहरण दूंगा। तो पहले आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नाम धातु उनको बोलेंगे कि कोई भी संज्ञावाची शब्द लिया, उससे अष्टाध्यायी के किसी सूत्र से, जिस सूत्र से महर्षि पाणिनि ने प्रत्यय विधान किया है, और प्रत्यय विधान करने के बाद में उस प्रत्ययांत की धातु संज्ञा की है, तो वो जो धातु बनती है नई, वो धातु कहलाती है नाम धातु।
ठीक है। नाम माने संज्ञा शब्द, धातु माने नाम से कोई प्रत्यय, संज्ञावाची शब्द से प्रत्यय आकर के जो धातु बनती है उसको बोलते हैं नाम धातु। ठीक है। जैसे एक सरल सा उदाहरण मैं आपको यहां पर प्रस्तुत करता हूं। ये हमारे पास में पुत्र शब्द है। क्या है? पुत्र शब्द ले लिया हमने, पुत्र शब्द ले लिया। पुत्र शब्द से अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय में सूत्र है, किच प्रत्यय करता है। वो क्या है? आत्मनः पुत्रम इच्छति। इस प्रकार से आपको अर्थ यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो व्याकरण पढ़ते तभी आता है। तो यहां पर क्या है, पुत्र शब्द से यहाँ पुत्र का द्वितीय का यहाँ अम लाते हैं इससे, और यहाँ पर केच प्रत्यय करते हैं। ठीक है। ये सूत्र है सुप आत्मनः केच। ये केच प्रत्यय कर देते हैं और इसका ये हटा देते हैं सूत्रों से। ये च भी हट जाता है, क भी हट जाता है। ठीक है। ये ऐसा बचता है पुत्र, और ये क्या का यह अष्टाध्यायी के ही एक सूत्र से इसको एच के परते के परते इसको ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ई। अब इस पूरे की क्या होती है, धातु संज्ञा हो जाती है। एक सूत्र है सनाद्यंता धातव। क्या सूत्र है? सनाद्यंता धातव। अभी इस सूत्र से इसकी क्या होती है, पूरे की धातु संज्ञा हो जाती है। ध्यान रखें, पूरे की धातु संज्ञा हो जाती है। तो धातु संज्ञा होने से अब ये जो धातु बन गई, अब जैसे इसके भवती के रूप चलते हैं वैसे इसके भी रूप चलेंगे। जैसे इसका रूप क्या चलेगा, पुत्रीयति। हाँ, एक मिनट। ऐसे पुत्रीयति, पुत्रीयता, पुत्रीयंती, पुत्रीयसी, पुत्रीयथा, पुत्रीयथ, पुत्रीयामी, पुत्रीयावह, पुत्रीयामः। इसके भी ऐसे रूप चलेंगे। तो ये क्या बन गई, धातु। ये कैसी धातु है? ये सामान्य धातु नहीं है, ये नाम धातु है, क्योंकि ये संज्ञावाची शब्द से धातु बनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई विशेष नहीं है। इस वीडियो में यही मुझे समझाना है कि नाम धातु किसको कहते हैं। तो नाम धातु संज्ञावाची शब्द से कोई प्रत्यय अष्टाध्यायी के सूत्र विशेष से करने के पश्चात जो धातु संज्ञा को प्राप्त होता है वह नाम धातु कहलाता है। जैसे ये मैंने बता दिया, पुत्री है, ऐसे कई सारे शब्द वहां पर आप, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में सारा प्रकरण है। ठीक है। जैसे गंगीयति, क्या है, गंगीय, ये भी ऐसे बन जाता है गंगीय। गंगीय ये नाम धातु बन गई, गंगा शब्द से गंगीय बन गया, तो ये नाम धातु बन गया। इसका भी रूप चलता है, तिगंत रूप चलते हैं फिर इसके। ठीक है। ऐसे ही कवियति, ये कवि शब्द है। कवि, कवि शब्द से किच आकर के ये दीर्घ हो जाता है, तो ये कवीय, ये धातु बन जाती है। ये क्या बन गई, नाम धातु। इसका भी रूप चलेगा कवियति, कवियतः, कवियंती। ठीक है। इसी प्रकार से राजीयति, ये सब अभी अर्थों पर विचार नहीं करेंगे, अर्थ से आपको क्या लेना अभी इतना। क्या है, राजन शब्द से प्रत्यय होकर के ये बन जाता राजीयति। तो राज्य बन जाता, ये लोप आदि होकर के यहाँ पर राज्य, ये धातु बन जाती है। तो ये कैसी धातु है, नाम धातु। ये धातु पाठ वाली धातु नहीं है, ये क्या है, नाम धातु, नाम बाकी शब्दों से बना हुआ है। ठीक है।
इसी प्रकार से और भी अनेक हैं, जैसे कुटी धातु बन जाती है। कुटी एक कुटी शब्द है, कुटी से ये कैच करके कुटी धातु बन जाती है, कुटी। ठीक है, माने जो अपनी कुटिया को चाहता है कुटिया को, अपनी कुटिया को जो चाहता है, तो कुटी, कुटी माने कुटिया को चाहना अर्थ में बन गई है। तो इस प्रकार से जो धातुएं बनती हैं बहुत सारी हैं, बहुत सारी तो क्या 100 से तो कम ही होंगी, नाम धातु उतनी अधिक नहीं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। इस प्रकार से कभी भी कोई कहे कि नाम धातु, तो नाम धातु से आपको यही समझ लेना है। पूरा आपको बाकायदा सूत्र सहित सिद्धि सहित समझना है, तो फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें संपूर्ण व्याकरण पढ़ाया गया है, वहां आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और तो आपको कोई शंका नहीं होगी। अब आपको ये शंका नहीं होनी चाहिए ये कहाँ चला गया, ये तो व्याकरण के सूत्रों से कार्य होता है। ठीक है, इस वीडियो का हमारा जो मुख्य बिंदु था कि नाम धातु क्या होता है, नाम धातु को हम कैसे समझें, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि नाम धातु ये होती है और धातु वो। इसी प्रकार से एक होती है सउत्र धातु, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या? सउत्र धातु। ठीक है, जिससे आप व्याकरण पढ़ें तो आप इन शब्दों को कोई प्रयोग कहीं हो पुस्तक में या कोई बोले तो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिएगा, पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। मुख्य मुख्य में बातें बता रहा हूँ व्याकरण की, शंका के रूप में भी बता रहा हूँ, जो शंकाएं आपके मन में उपस्थित होती हैं उनका समाधान करके भी बता रहा हूँ। पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको आता माने आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, अत्यधिक लाभदा आपको लाभ मिलेगा इसका। ठीक, चलिएगा, और इस पर कोई भी पाठक नव्य और प्राचीन दोनों प्रकार का व्याकरण पढ़ सकते हैं। पूरा हमारा कार्य हो चुका है। सभी को सादर नमस्ते, ओम।